नमस्कार नमस्कार साथियों। साथियों। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना। हम रॉन्डा बर्न की बुक द मैजिक बुक के 10वें दिन की प्रैक्टिस करेंगे, जो बहुत बहुत ज़रूरी है। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। ये शब्द संत एम्ब्रोस के हैं, जो धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष है। यानी यूनिवर्स जो भी आपको देता है, उन सब के लिए सबसे पहला कार्य आपका धन्यवाद लौटाना है। सुबह जब आप नींद से जागते हैं तो आपको नया दिन देता है, तो सबसे पहले यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। और जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाते जाते हैं, यूनिवर्स ने जो आपको दिया है, ये शुद्ध ऑक्सीजन दिया है, ये स्वस्थ शरीर दिया है, उसके लिए धन्यवाद करना। टूथब्रश, पेस्ट, पानी, चाय, कॉफ़ी, भोजन, जल, ये सारी चीज़ों के लिए यूनिवर्स आपको देता जा रहा है, तो उसके लिए आपको धन्यवाद करना पड़ता है, कृतज्ञ होना चाहिए। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं, वो 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है, उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अनिवार्य है। यानी कि आप जब धन्यवाद देते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो वो 100 गुना होकर आपके पास वापस लौटता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और अब कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, वह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त ऊर्जा के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। यानी आप जिस पर भी जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो जो जादुई धूल की कृतज्ञता की जो शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा है, उस व्यक्ति पर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे वह फ़ोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, ऑफिस, रेस्टोरेंट, स्टोर्स, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। अगर हम ऑफिस जाते हैं, स्टोर्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वो हमको अपनी सेवाएं देते हैं। उन सेवाएं को बदले हमको धन्यवाद देना ज़रूर बनता है। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें, जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं। जैसे वे लोग स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं करते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। अर्थात कृतज्ञता न व्यक्त करना भी ये है कि आप अच्छाई को रोक रहे हैं अपने जीवन में आने से। इसलिए ज़रूर आपको हर व्यक्ति के लिए जो आपकी जीवन के हर काम में मदद करता है, उसके लिए दिल से धन्यवाद करना ज़रूरी है, और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दीजिए। रखरखाव कर्मचारियों के बारे में सोचिए, जो हमारे यातायात तंत्रों, हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाने में और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें, जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाज़ों, अस्पताल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। लेकिन
अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें, साफ फुटपाथ पर चलें, तो चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफ़ी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। चाहे वो टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, या आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ़ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति का धन्यवाद करें। तो यहाँ रॉन्डा बर्न हमारी आंखें खोल देती है। हम इन सेवाओं को टू बी ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम तो पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आप अपनी सेवा के बदले अपने आप को समर्पित कर रहा है, तो कम से कम मन से हम उनके प्रति धन्यवाद तो ज़रूर होना चाहिए और उन पर जादुई धूल का छिड़काव करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो यूनिवर्स आपको उनकी सेवाएं और देगा। यदि आप हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर या कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार से सेवा करें तो उसे भी धन्यवाद दें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है, कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद ज़रूर दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वो क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर्स कर्मचारी, वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। यानी वो इन सब रिश्तों में बंधा है, लेकिन वो हमारी सेवा कर रहा है, तो हमें ज़रूर उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लिए कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। वो आपकी सेवा तो कर रहा है, बेशक वो थोड़ा सा आपकी तरफ पूरा इंटेंशन नहीं ले रहा है। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। ये याद रखने से आपको मदद मिल सकती है और आपको ये मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वो कुछ मुश्किल दौर से गुजर रहा है।
हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अपनी अभी-अभी किसी प्रियजनों को खोया हो, उसका विवाह अभी-अभी टूटा हो या अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाले सबसे जादुई चीज़ हो सकती है। तो ऐसे लोगों के प्रति भी आपको कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो आपकी सेवा कर रहा है किसी भी तरह से, तो उसके प्रति आपको ग्रेटिट्यूड ज़रूर होना चाहिए। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फ़ोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण भी बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपके लीक से हटकर जो काम किया है उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किलें सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज़ करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। यानी जब आप किसी का धन्यवाद करते हैं तो उसके पीछे कारण भी ज़रूर बताइए कि मैं आपका धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ, तो विशेष असर पड़ेगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हैं तो उस वक्त उसके चेहरे की ओर ज़रूर देखें। जब तक आप नज़रों से नज़रें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं तो धन्यवाद कहते समय चीज़ें नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते। यानी अगर आप किसी का धन्यवाद कर रहे हैं तो उसकी तरफ देखकर कहें, स्माइल पास करते हुए धन्यवाद दें और उसके पीछे कारण भी बताएं कि मैं आपका धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ, तो उसका असर ज़्यादा होगा और उसमें आपकी ईमानदारी झलकेगी। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह से करने लगी मानो वो खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश कर रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फ़ोन की घंटी बज उठी और मैं फ़ोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी और मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया बल्कि उसे वे सब कारण भी बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया है, मैं हर उस चीज़ की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया और देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितना कि मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, न कभी देखा था। तो हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद करते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। यानी जितनी खुशी से आप किसी का धन्यवाद करते हैं, बदले में आपको उतनी ही खुशी प्राप्त होती है, क्योंकि हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुँचने के लिए
कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी अंगुलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। और कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले भी कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर यह जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास चीज़ की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का छिड़काव करती है, और अगर यह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर भी दूर से जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों का धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिसकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज़ साफ़ हो जाए। मैंने दरवाज़ा कभी सोच मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों की सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं तब अगर आप उन पर चमकती धूल गिरने की कल्पना करें तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज़ की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको ये विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देती है। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो ये आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद करके लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फ़ोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपका डाकिया, कचरा इकट्ठा करने वाले या रीसाइक्लिंग करने वाली कंपनियों का स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी हो। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहाँ सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक का धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव करें। तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट दिया गया है कि आप ऐसे 10 प्रसंग सोचें और उसको कॉपी में लिखें कि मैं किस किस के लिए धन्यवाद कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और उस पर जादुई धूल का छिड़काव करें। इससे होगा क्या, इससे आपका जो देखने का नज़रिया है वो खुल जाएगा कि मैं कितने लोग मेरी सेवाओं के लिए और मेरी मदद कर रहे हैं। तो आप उनका उनका कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और उन पर जादुई धूल का छिड़काव करेंगे। तो आज का जादुई अभ्यास इस प्रकार से है। सबसे पहले सुबह उठकर अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2,
आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे भी धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मनी मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामना है और दिन भर की हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। और नंबर 4 यानी 11वें दिन का अभ्यास आज ही आपको पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के बाद ही शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो पर आने के लिए।